ओके, तो सोचिए 3 बात है, ठीक है। तो एक तो कौशल, दूसरा है जुनून या क्या पसंद है, तीसरा है उद्देश्य। ये मैं ऐसे इसे बुलाता हूँ 3 P's, ठीक है। तो प्रोफिशिएंसी, स्किल, हाँ कौशल है ना, प्रोफिशिएंसी। दूसरा है पैशन। आप देखिए जितेंद्र का पैशन, हम सुनते आए क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ। तो वो पैशन। और तीसरा है पर्पस या उद्देश्य। ये 3 बात सोचिए। ये भी कह सकते हैं कि व्हाट डू आई लाइक टू डू, पसंद, व्हाट एम आई गुड एट डूइंग, प्रोफिशिएंसी, कौशल, और व्हाट डू आई थिंक आई शुड डू, पर्पस। तो आप सोचिए जो जितेंद्र कर रहे हैं ना, तीनों है। इज वेरी प्रोफिशिएंट, कौशल बहुत ज्यादा है, he really likes what he does, passion बहुत ज्यादा है, and he thinks he should do it because he believes in helping so many people. He can be doing other things. उद्देश्य, पर्पस। मैं ये चाहता हूं कि जो ये 3 आपको भी मिलना है, जो भी आप करेंगे ये 3 आपको भी मिलना है, क्योंकि मुझे मिला है। जो मैं कर रहा हूं ना, ये प्रोफेसर का काम नहीं है, लेकिन जो प्रोफेसर काम मैंने बदल दिया और मैं जो कर रहा हूं ना, इसमें तीनों है। तो सबसे मुझे मुख्य है कि आपको ये मिलना है, हाँ। जो भी मौका, मुझे एक ही सबसे बहुत मुख्य शब्द मौका। इतना स्टूडेंट्स है ना, जो मौका आपको मिलता है ना, आप उसे ठीक तरह से उपयोग करना है, यही तो बहुत बहुत मुख्य है। तो ये 3 के बारे में सोचिए, कौशल, जुनून और उद्देश्य, ठीक है। तो आप 1 मिनट के लिए साइलेंट खामोशी से सोचिए, जो आपने चुना उनमें वो 3 है कि नहीं। शायद दो हो सकता है, शायद आप जो चुने उसमें जुनून हो सकता है, कौशल हो सकता है, लेकिन उद्देश्य नहीं हो सकता है। और देखिए पैसा बनना भी उद्देश्य है, हाँ ठीक है। पैसा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी उद्देश्य है। समुदाय के लिए कुछ करना भी उद्देश्य है। 1 मिनट के लिए खामोशी से सोचिए, जो आपने चुना उसमें ये 3 में आप कैसे, सब 3 है कि 2 है कि 1 है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 मिनट खामोशी से सोचिए, अगर चाहिए तो लिखिए, लेकिन ये 3 बात बहुत मुख्य है। 1 मिनट साइलेंस, फोकस, ठीक है। थैंक यू। 3 क्या है? कौशल, जुनून और उद्देश्य, हाँ ठीक है। सो 1-2 बात मैं बताता हूं। एक है कि हम जो ये मार्केट प्लेस लिटरेसी कर रहे हैं ना, इसमें लेन देन के बारे में हम, ऐसा है कि जब हम लेन देन के बारे में समझते हैं, ग्राहक के रूप से समझते हैं, या नौकरी के रूप में भी समझ सकते हैं, या उद्यमी के रूप में भी समझ सकते हैं, या रिश्ते में भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रिश्ता व्यापार है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन सब में हम कुछ देते हैं, हमें कुछ मिलता है। ये ऐसा बात है कि जब हम ग्राहक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ठीक होता है, हाँ मुझे मालूम है क्या देता क्या लेता, लेकिन कुछ और बात भी ऐसा है। वातावरण ठीक होना है तो हम कुछ देना है, फिर हमें कुछ मिलेगा। रिश्ते भी ऐसा ही है। और जो युवा है ना, छात्र है ना, बहुत से मुख्य ये है कि आपका जो उद्देश्य है, आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या देने के लिए तैयार है, और उससे आपको क्या मिलेगा। एस्पिरेशन कहते हैं। तो आज जो मैंने छात्र के साथ किया, आप बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने नहीं किया, आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसलिए किया कि एक आप क्या करना चाहते हैं, एक दूसरा जो कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, उद्यमी जैसे सोचना है। शिक्षा के लिए भी उद्यमी जैसे सोचना है। आपने सुना ना, इतना बढ़िया बात, अंग्रेजी सीखने के लिए उद्यमी जैसा सोचना है। अगर मैं यहां से वहां जाना है तो जरा उद्यमी जैसा सोचना है। और गवर्नमेंट नौकरी में भी बहुत उद्यमी है, इससे बहुत मुश्किल है। जो आप कर रहे हैं ना बिजनेस से, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो कहते हैं अरे मैं बिजनेस चलाता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, नहीं, ये बहुत मुश्किल है। उसमें भी उद्यमी है, कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर, हिंदी में सामुदायिक उद्यमी कह सकते हैं। मैं तो हिंदी में ऐसा ही बात कर रहा हूं ना, हाँ
हाँ उद्यमी बोलते हैं ना, तो यही बात है।